घोड़ी पड़ी गई ना और घोड़ी पीछे पीछे तुम देखो ना तुमने कहा क्या एक लगे दो तीन कहीं ले गए हो अरे मैं एक के साथ में शादी करता हूँ अब जो पीछे पीछे घोड़ी जाए है बिना कंडीशन देखो जेबी भी आई जी पीछे पीछे क्यों घुमाते हो अरे बात सुनाओ बिटिया मीटिंग से खाओ पियो है ना इसे ना पकड़ चले पकड़ने की तुम्हारी आदत ही है और जाग जाग पचई भामरिया होए कि पाचों पान की गति जग छई भामरिया होए कि छतर नारायण की जग छई के साथ में शादी करूंगा भामरे 3.5 डालूंगा तुमने 25.5 भामरे हिल दी मोनो 100 रुपया 10 खाली 12 खाते 10 रुपया मरे है यार अच्छा रमाकांत 10 रुपया मोनू 10 रुपया अरे देव अरे भैया 7.5 तुमने डाली ना है ओ देव अरे मेरी बात तो सुनाओ हर के दे सकता लौटा पोटी हो जाती ना लौटा पोटी हो जाती हाँ अरे जहाँ लौटा पोटी हो काले का सालो तुम्हारी होती का अरे भामरे पट्टी जाती है तुम सारे नवनियम पट्टे पर है हमारे भैया बोलो परवलिया निवासी हाँ फिर 10 रुपए विभाग दिए है लौटा पोटी हो गए पुजारी जी 70 रुपया काटेंगे तुम्हें जाना है घौरी लौटी जानी तो हमारी लौटे पर देव तुम्हें सहूर नहीं सबूर का बताओ हमारे खुले आगे मरी आए बच्चे अब तुम्हारी शादी हो गई अब क्या होना चाहिए अरे भैया मेरे गांठी खुलवाओ कलेवा खवाओ अब गांठी खोले हाँ अरे भैया रिचार्ज कर जाओ अच्छा गांठी को रुपया लिए हो गांठी अब भाई गांठी रुपया लिए ना भाजी गांठी में तो सब काम ही अब बैठे हो कुत्ती मेरा गांठी का फुरवा होता है गांठी फुरवाओ पैसा दे गांठी फोड़ी जाए और गांठी इधर खोलो गांठी चंगल ऐसे नहीं खोले अमाउ बड़े खाने नहीं आ जो बस गांठी चंगल में गोली पड़े पूछ रहे हो हां पैसा दे तो गांठी खुली जाए मालिक साहब गांठी नावन भौजी गांठी दफे में जुड़ी है और दफे में गांठी पार हुई ही लो 10 रुपया गांठी जुड़े रहे भैया ने बनवाया भैया गांठी खोलवाओ नहीं दे दो ए तुम रख लो कोई मानना है अच्छे तुम्हारी शादी हो गई है तुम्हारा विवाह हो गया अब जो कार्य बताओ वो किया जाए ऐसा है चाचा जी को बुलवाओ और यहाँ पर जो बात है चाचा जी से मैं बात करूंगा जिसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा हाँ
आए हैं लल्ला। अरे लल्ला के पापा श्रीमान हमारे भैया हरी शरण, इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है। ठीक है, आज नौकर चल लेता है राजा बादशाह के पास और सारी हकीकत राजा बादशाह से कहेंगे कि महाराज हमारे साथ में चलो, बच्चे ने आपको याद किया है। महाराज मैंने विजय गोपाल की शादी हो गई है, बच्चे ने आपको याद किया है। शादी हो गई है? शादी हो गई है, कहा है कि जाओ हमारे चाचा जी को हमारे सामने बुला कर लाओ, जो मैंने वस्तु का वादा किया था वो वस्तु महाराज मुझे दे दे। अरे गांठी पार हुई गई है, कहा तो हमारे भैया मोनू आए हैं करमुलिया निवासी, 10 रुपए की गांठी खुलवाई में दिए हैं पांडियों से। धन्यवाद। नौकर चलो उस बच्चे के पास चलते हैं। आइए चलते हैं। सही लगाओ, सही लगाओ। महाराज बच्चा आ चुका है। कहो बेटे क्या आवश्यकता है? मैंने आपको किस वास्ते याद किया है बताओ। सुनो मेरी बात, मैं क्या कहता हूँ। भैया बाजा बाजे सोबरा लाल लो। अरे शिपी का सलाई मेरा राजा फूल कमाल को। वतन में नहीं है। शिप्पी सराय कमल का फूल मन की बटिया चल खड़ाऊं, ये हमें दहेज में दीजिए। राजा ये आप क्या कह रहे हो अपनी जुबान से? मैं सत्य ही बोलता हूँ, बोलिए। मांगो लाला मांगियो जानो,
यहाँ मड़े के अंदर बिल्कुल मैं नहीं जानता था। क्या नहीं जानते थे? आपको क्या नहीं मालूम है? बताओ। अरे गंगा चालू मचो महलन में। मेरे भाइयों, आज महाराज कासुल वचन को दे चुके हैं और वचन को नहीं पूरा करता हूँ तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए मजबूर हो गए और इस बच्चे की जिद को पूरा करना है। ठीक है बेटे, आपको वो वस्तु मिलेगी। ठीक है, मुझे लेकर आओ। समय नहीं है मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रियो, क्योंकि जिसमें महाराज अशोक से संपल हुआ था, कहा फूलबाग में प्रतिज्ञा हुई थी। आज वही बात किस तरीके से महाराज लेकर आते हैं और राजा नल को किस तरीके से कहाते हैं और क्या समझाते हैं। ये राजकुमार, ये वही वस्तु है। लाओ, लेकिन मुझे इनकी वस्तुओं की आज मत बताओ। जरूर बता दूंगा। बिल्कुल। जब मैंने वो वस्तु दे दी है तो अजमत भी बताऊंगा। हाँ, आज मत बताओ हमें। ये सिप्पी है। हाँ, इस सिप्पी को आप किसी जलाशय या समुद्र के किनारे घूमती हो जी। पहुंचोगे, अगर एक सिप्पी जल पियोगे तो तुम्हें एक लोग का दिखाई देगा। हाँ, और दो सिप्पी जल पियोगे तो तुम्हें दोनों लोगों का एक ही जगह पर बैठे बैठे देख सकते हो। दूसरी बात, तीन सिप्पी जल पियोगे तो तुम्हें तीनों लोगों में ब्रह्मांड में जो हो रहा है सब दिखाई देगा। अच्छा, और कमल का फूल देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ। ये सलाई है, इसको बाई आंख में लगाओगे तो आप 80 वर्ष के बाबा बन जाओगे। अच्छा, बिल्कुल। और दूसरी बात, तीसरी बात, ये फूल है कमल का, मैं देख रहा हूँ। इसको अगर सूंघ लोगे तो फिर जब के तो उसी अवस्था में आ जाओगे। और बेटा ये चरण खड़ाऊ है हमारे। हाँ हाँ, आप जहाँ भी जाना चाहोगे दिमाग में मन में ठानो और आग लगी है, कहना राजा बासु के संत खड़ाऊ है तो मुझे वहां पहुंचाओ, आप वहीं पहुंच जाओगे। ये अजमत है जी। और ये मुद्रिका मेरी है सोने की जी। इस मुद्रिका में अगर आपको भूख प्यास कहीं भी सताती है, हाँ, स्नान ध्यान करोगे, परमात्मा का नाम लोगे तो आपको 56 प्रकार का भोजन वहां प्राप्त हो सकता है। ठीक बात है राजन, मुझे आपकी बात स्वीकार है। और कोई बात नहीं? आप प्रेम से सुख शांति है तुम्हें? मुझे सुख शांति है। कस्बा नागलोक में रहूंगा और कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ। तुम्हें सुख शांति है? बिल्कुल। और तुमने मेरे दिल को, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता तो ये वस्तु क्या मेरे प्राण ही ले रहे हो, मुझे निहत्था कर दिया तुमने। ठीक है, प्रेम से आदर के सहित महल में रहो। ठीक बात है, मैंने कही जय गोपाल की। जय जय गोपाल की। और एक शर्त हमारी भी है। क्या है? ये नागवंशी लाज है। हाँ, इस कन्या को आप अपने मृत्यु लोक में नहीं ले जाएंगे, यही आप रहोगे, ये वचन दीजिए। ठीक बात है, मैं वचन देता हूँ। ये नागवती है, इसमें कस्बा मतलब को कभी नहीं लेकर जाऊंगा। जय जय गोपाल। जय गोपाल, जाओ।
मेरे दोस्तों ढोला तो सुनने वाले प्रेमियों, क्योंकि हमें जब महाराज ने वस्तु दे दी है, आज उसी नाथ कन्या से मिलते हैं। नाथ कन्या जी महाराज, क्योंकि चक्र जी ने मुझे वस्तु दे दी है। आपको वस्तु मिल चुके हैं? बिल्कुल, आज बात भी बता दी है। फिर महाराज आज आप सीधे कहाँ जाओ? राजवासों के लिए भोजन तैयार कीजिए, तब तक मैं फूल बाग हो जाता हूँ शहर करने के वास्ते। वापस आकर विश्राम करूंगा। जैसी आज्ञा आपकी। जब तक मैं भोजन तैयार कर रही हूँ तब तक आवश्यक लौट कर जल्दी आना।